विमा, जिसे हम इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं अपन विमा। विमा होती क्या चीज? किसे हम बीमा कहते हैं? देखिए, अपने पास जो कुल मूल राशियां हैं वो 7 हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो लंबाई है, एक समय है, एक द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, उसके बाद आता है ताप आपके, और एक पदार्थ की मात्रा। ये हमारे 7 मूल राशियां हैं। इन मूल राशियों के अपन अगर प्रतीक लें तो लंबाई जो है उसका होता है प्रतीक L, लेंथ। इसका प्रतीक लें तो T यानी टाइम। द्रव्यमान इसका होता है M। विद्युत धारा इसका A लिखते हैं, A यानी एम्पियर। और प्रदीपन तीव्रता का आप कैंडेला ले सकते हो, ताप का केल्विन ले सकते हो, और पदार्थ की मात्रा का ये इनके प्रतीक हैं। तो विमा की परिभाषा अपनी ये बनती है कि किसी भी भौतिक राशि, आज आपको बताया कि इन मूल राशियों के अलावा जो भी भौतिक राशि का निर्माण हुआ है वो इन्हीं से हुआ है। तो किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि की प्रतीक के घातों के रूप में लिखना क्या कहलाता है बेटा? विमा कहलाता है। अब आप लोगों को समझना होगा कि कैसे लिखते हैं विमा, क्या होती है विमा, तो उसके बारे में अपन सबसे पहले आते हैं। यहाँ नाम लिखते हैं भौतिक राशि का, भौतिक राशि। ठीक है, यहाँ उसका आ जाएगा आपके मात्रक, और यहाँ अपन लिखेंगे उसकी, जैसे मैंने सबसे पहले बात की, जैसे सबसे पहले अपन लंबाई की बात की। लंबाई का जो मात्रक है बेटा वो क्या होता है? मीटर। तो मात्रक लिखेंगे यहाँ पर मीटर। विमा, देखिए अपन जनरली ये 3 कोड काम आते हैं, 1, 2 और 3। ज्यादातर जो है M, L और T, ये 3 काम आते हैं। तो अपन यहाँ लिख देते हैं M, L और T, और बड़े ब्रैकेट के अंदर हमेशा बंद किया जाए। अब एक बात बताइए, M यानी क्या? मास, इंग्लिश में बोलते हैं मास। तो M क्या काम आ रहा है यहाँ पर? नहीं, तो M की पावर हो गई 0। L लेंथ काम आ रही है? आ रही है। कितनी बार काम आ रही है? 1 बार। तो यहाँ लिख देंगे घात 3। क्या टाइम काम आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि टाइम यहाँ है ही नहीं। अब देखिए दूसरा, समय। देखिए 4-5 भौतिक राशियां जैसे ही मैं निकाल लूंगा, फिर धीरे धीरे आपको अपने आप आने लगेगा। समय का मात्रक क्या होता है बेटा? सेकेंड। तो पहले मैं लिख देता हूं M, L, T। क्या M काम आ रहा है? मास? नो, तो पावर 0। क्या L यानी लेंथ काम आ रही है यहाँ पर? नो, तो 0। क्या टाइम है यहाँ पर? बिल्कुल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके? 1। समझ गया? तीसरा देखिए आप, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा? किलोग्राम। तो यहाँ अपन क्या करेंगे? M, L, T। मास काम आ रहा है, लेंथ नहीं आ रही है, समय नहीं आ रहा है। समझ गई बात? तो क्योंकि द्रव्यमान है तो मास काम आ रहा है, लेंथ है ही नहीं, समय है ही नहीं। तो ये सिंपल सी जो मूल राशियां हैं उन्हीं की विमाएं लिख रहे हैं अपन। अब मैं थोड़ा सा स्टेप को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? देखना। हाँ देखिए, चौथे नंबर पे अपन जैसे अपन करते हैं क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल चाहे किसी भी चीज का हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, कोई भी हो, या तो लंबाई इंटू चौड़ाई, या फिर भुजा का स्क्वायर जैसे वर्ग का, या फिर त्रिभुज का हो तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यानी कि 2 भुजाओं का जो गुणनफल है
वही क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। जैसे अपन कहते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या हो जाएगा, कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा। तो अपन मात्रक निकालें, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर, और चौड़ाई का भी क्या होता है, मीटर, क्योंकि चौड़ाई भी तो एक लंबाई है। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा बेटा, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक होता है। अब आते हैं अपन विमा लिखते हैं, तो पहले बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, m लिखेंगे, l लिखेंगे और t लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पर कोई तरह का द्रव्यमान काम आ रहा है, नहीं काम आ रहा है, तो सीधे क्या लंबाई काम आ रही है, आ रही है। कितनी बार काम आ रही है, 2 बार, तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, 2। और टाइम की बात करें तो समय काम आ रहा है कितनी बार, 0 बार, कोई काम आएगी। अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर, आयतन। आयतन कैसे निकालते बेटा, किन्हीं भी 3 भुजाओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा आयतन होता है। तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या होता है, आयतन। तो इसकी मीटर, इसकी यूनिट मीटर और इसकी यूनिट मीटर, तो क्या हो गया बेटा, ये मीटर। अब आपको क्या इसकी विमा लिखिए, तो अब आप आसानी से लिख देंगे। तो m l t, m द्रव्यमान काम आ रहा है, नहीं, लेंथ आ रही है साहब, कितनी बार काम आ रही है, 3 बार, टाइम नहीं आ रहा है, 0। ये किसकी विमा होगी बेटा, आयतन। एक चीज और देखिए 6 नंबर पर, जैसे विस्थापन, विस्थापन हो, दूरी हो, ये क्या है, एक प्रकार की लंबाई है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और मीटर के हिसाब से सीधी इनकी विमा बन जाती है mlt, यानी कि द्रव्यमान नहीं, लंबाई एक, समय नहीं, क्योंकि लंबाई एक बार है। तो विस्थापन की जब भी विमा की बात की जाए, तो विस्थापन जैसे अपन लंबाई की बात करते हैं कि उसकी विमा L1 होती है, तो विस्थापन की विमा भी L1 होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, 7वां अपन बात करते हैं जैसे वेग। देखो वेग का सूत्र क्या होता है बेटा, विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पर लिख देते हैं विस्थापन बटा समय, ये आप छोटे छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। अभी आपको पता है विस्थापन का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर, समय का क्या होता है, सेकेंड, तो मात्रक इसका हो गया मीटर सेकेंड -1, सेकेंड को ऊपर भेज दिया, -1 बन गया। अब विमा की बात करें अपन, तो पहले लिखेंगे mlt। क्या द्रव्यमान कहीं काम आ रहा है, नहीं, तो द्रव्यमान की पावर 0। लंबाई कितनी बार काम आ रही है, 1 बार, समय -1 बार, तो ये विमा हो जाएगी किसकी बेटा, वेग। एक चीज ध्यान दीजिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको मीटर समझ लेते, ये मीटर नहीं है, ये मास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पे आते हैं, जैसे त्वरण की बात करें। त्वरण का सूत्र क्या होता है बेटा, वेग बट्टा समय, पढ़ा होगा आप लोगों ने, वेग बट्टा समय। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर सेकेंड -1, ये तो वेग का, और समय का सेकेंड, तो क्या बन गया, मीटर सेकेंड की पावर -2, क्योंकि ये सेकेंड से पलट के ऊपर जाएगा तो -1, और -1 कितने हो जाएंगे, -2। अब देखिए विमा लिखते हैं mlt। क्या द्रव्यमान काम आ रहा है, किलोग्राम कहीं लिखा हुआ है, नहीं है, लंबाई मीटर लिखा हुआ है 1 बार, समय -, तो ये किसकी विमा हुई, त्वरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 9th, जैसे अपन बात करते हैं बल की। बल का आपने सूत्र पढ़ा होगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, होता है। अभी इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, द्रव्यमान गुणा त्वरण को लिख सकते हो वेग बट्टा समय, लिख सकते हैं। वेग को क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बट्टा समय,
ये तो वेग को लिखा, एक समय पड़ा है तो समय का स्क्वायर। अब आप मात्रक लिखो। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा? द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। विस्थापन का क्या होता है? मीटर। समय का क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड कितनी बार है? 2 बार। ऊपर जाएगा तो किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस, अगर आपको याद रहे कि सर हमने तो त्वरण का भी निकाला था, मीटर सेकंड माइनस 2 है, तो किलो द्रव्यमान का लिखा सीधा, उससे गुणा कर दिया त्वरण को। त्वरण का क्या होता है? कि सर त्वरण का होता है मीटर सेकंड माइनस। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर मैंने आप लोगों को ये निकालना सिखाया ताकि आप कोई फंस जाओ तो फॉर्मूलों से फॉर्मूला निकाल कर आप निकाल सको। अब विमा की बात करते हैं। MLT। M द्रव्यमान कितनी बार आ रहा है? 1 बार। लंबाई 1 बार। समय माइनस। तो ये विमा बन गई किसकी? बल की। एक चीज और देखो, इसको न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। बल का मात्रक होता है, ध्यान रखना था। ये इसको अपन क्या कहते हैं? न्यूटन।